आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. पाकिस्तान पर संकटों की श्रृंखला, भारत के लिए आतंकवाद का खतरा. हिजाब मामले की सुनवाई जल्द ही 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष होगी. स्ट्रीट वेंडर्स की अनूठी पहल का जश्न. बलून फेस्टिवल में बच्चों की खुशी. जिला कलेक्टर नितेश पाटिल को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी पुरस्कार से नवाजा गया है. सरकारी स्कूल काली अमराई में सफाई अभियान. शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे की जयंती समारोह. यशोधरा महिला मंडल के हल्दी कुंकू. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ महंगाई भी बढ़ी है. इस तरह पाकिस्तान में लोगों के नौकरी जाने की दर बढ़ी है. बढ़ती बेरोजगारी पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है. पाकिस्तान में अपराध बढ़ने की संभावना है. पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार डॉन ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में कुल बेरोजगारी की संख्या 62.5 लाख है. यह देश के कुल वर्कफोर्स का 8.5% है. पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय है. यह आतंकी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचने और हमला करने के लिए बेरोजगार युवाओं की तलाश कर रहे हैं. बेरोजगार युवाओं को थोड़े से पैसों का लालच देकर युवा आसानी से आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं. हिजाब मामले की सुनवाई जल्द ही 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच गठित करने पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वो कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच गठित करने पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच इससे पहले इस मामले में परस्पर विरोधी फैसले दे चुकी है. वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्तियों से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश की जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक के स्कूलों में 6 फरवरी से मॉक परीक्षा शुरू हो रही है. वी सुब्रमण्यम परदीवाला ने पीठ की ओर इशारा किया. स्ट्रीट वेंडर्स की अनूठी पहल का जश्न. स्ट्रीट वेंडर्स को हमेशा समाज द्वारा हाशिए पर रखा जाता है. हालांकि उनके लिए कभी कभी दिन मज़ेदार भी हो सकता है. राष्ट्रीय विक्रेता दिवस यानी स्ट्रीट वेंडर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम ने इन विक्रेताओं की खुशी को दोगुना कर दिया. इस मौके पर शहर से एक फेरी निकाली गई. वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ शुरू हुआ ये जुलूस आकर्षक था. इसमें तरह तरह के मुखौटे पहने किरदार आंखों को भा रहे थे. वही ये दौर वाद्य यंत्रों के साथ चला. इस अगली गतिविधि से उपस्थित नागरिक हैरान रह गए. बलून फेस्टिवल में बच्चों की खुशी. अभय पाटिल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के तहत सोमवार को बलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया. यह उत्सव मालिनी सिटी में आयोजित किया गया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है. पतंग के साथ गुब्बारों की आकर्षक छटा देखते ही बन रही थी, तो रंग बिरंगे गुब्बारों से आसमान भर गया. ये बाल चमू के लिए खुशी का उत्सव बन गया. कई रोचक गुब्बारों को उड़ाकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया. इसका उद्घाटन संतोष पाटिल ने किया. इस समय अभय पाटिल सहित बड़ी संख्या में पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे. जिला कलेक्टर नितेश पाटिल को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी पुरस्कार से नवाजा गया. बेलगाम कलेक्टर नितेश पाटिल को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला चुनाव अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. भारत के चुनाव आयोग और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस पुरस्कार की घोषणा की. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बुधवार को पुरस्कार 25 जनवरी को दोपहर 1 बजे सर पुतना चट्टी टाउन हॉल बेंगलोर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे. इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार और बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरनाथ उपस्थित रहेंगे. यह पुरस्कार मतदाता पंजीकरण और सत्यापन सहित सर्वश्रेष्ठ समग्र चुनाव प्रदर्शन की मान्यता में दिया जाता है. सरकारी स्कूल काली अमराई में सफाई अभियान.
यहाँ मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल फाउंडेशन की ओर से काली अमराई स्थित सरकारी मराठी स्कूल में सफाई अभियान चलाया गया। स्कूल का रंग रोगन भी किया गया। यह आयोजन गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत किया गया। इसको लेकर स्कूल के शिक्षकों ने संतोष व्यक्त किया। इस सफाई अभियान में फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं सहित अन्य नागरिकों ने भाग लिया। शिवसेना में बालासाहेब ठाकरे की जयंती समारोह। शिवसेना के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की जयंती मनाई गई। इस समय बालासाहेब ठाकरे की प्रतिमा की पूजा कर उन्हें नमन किया गया। उपस्थित लोगों ने भी अपने काम की समीक्षा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर, प्रवीण तेजम, राजकुमार बोकडे, दिलीप बेलूरकर, शिवम शेलके, बाबू भंडागे समेत शिवसैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। यशोधरा महिला मंडल के हल्दी कुंकू समारोह हाल ही में यशोधरा महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पूर्व डिप्टी मेयर रेणु किल्लेकर, पूर्व पार्षद सुधा भातकांडे, मेघा हल्दनकर, अनुश्री देशपांडे और बोर्ड अध्यक्ष शांता मेलगे, कार्यकारी अध्यक्ष सरिता पाटिल मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मेघा हल्दनकर ने हल्दी के महत्व के बारे में बताया और रेणु किल्लेकर ने महिलाओं को मार्गदर्शन किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मराठा मंडल संचालित सेंट्रल हाई स्कूल, मराठा मंडल हाई स्कूल और जिजामाता हाई स्कूल ने स्कूल परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और शारीरिक शिक्षा दिवस पर एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एन.डी. पाटिल ने की। मराठा मंडल के वाइस प्रिंसिपल श्रीमती एल.एन. शिंदे, बी.एम. पाटिल, पी.टी. मेलके और डी.टी. सावंत मंच पर मौजूद थे। इन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस की छवि की पूजा की गई। कार्यक्रम का परिचय और स्वागत श्वेता जाधव ने किया। एक छात्र तुषार पाटिल ने सुभाष चंद्र की भूमिका निभाई। शिक्षकों की ओर से डी.टी. सावंत, पी.टी. मेलगे और श्रीमती रेशमा राक्षे ने सुभाष बाबू के जीवन की समीक्षा की। अध्यक्ष निष्कर्ष एन.डी. पाटिल ने किया, जबकि आशा पवार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। हल्दी कुंकू समारोह महिला आघाड़ी द्वारा संपन्न हुआ। महाराष्ट्र एकीकरण समिति महिला आघाड़ी द्वारा आयोजित महिला मिलन और हल्दी कुंकू समारोह सोमवार की शाम आयोजित किया गया। शहर के मराठा बैंक सभागार में महिला आघाड़ी के अध्यक्ष पूर्व डिप्टी मेयर रेणु किल्लेकर की अध्यक्षता में महिला समागम और हल्दी कुंकू समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पार्षद वैशाली सिद्धार्थ भातकांडे और पूर्व डिप्टी मेयर रेणु मुदगेकर सहित महिला आघाड़ी की महासचिव पूर्व मेयर सरिता पाटिल और उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद सुधा भातकांडे मंच पर मौजूद रही। प्रारंभ में अर्चना देसाई एवं समूह ने ईश्वर स्तवन और स्वागत गान प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा की वंदना कर महिला समागम एवं हल्दी कुंकू समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह प्रारंभ होने से पूर्व महिला आघाड़ी द्वारा सभागार में विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई। उन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। मई युवा समिति की ओर से बाला साहेब ठाकरे जी को सादर प्रणाम।
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से माननीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जयंती मनाई। युवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडूजकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की पूजा की और पुष्पांजलि अर्पित की, जबकि पार्षद शिवाजी मंडोलकर ने बालासाहेब ठाकरे की छवि की पूजा की और पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर युवा समिति के उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, सचिन केलवेकर, महासचिव श्रीकांत कदम, राजू कदम, निखिल देसाई, आनंद पाटिल आदि मौजूद रहे। गुलमोहर बाग द्वारा शुरू की गई चित्र प्रदर्शनी। गुलमोहर बाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी उद्घाटन रविवार को हुआ। कोल्हापुर के पेंटर पार्श्वनाथ नांद्रे, पुणे के पेंटर शरद तरडे, बेंगलोर के पेंटर प्रदर्शनी का उद्घाटन जयंत हुबली ने किया। प्रदर्शनी कुलकर्णी आर्ट गैलरी में आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी में कुल 32 से अधिक पेंटिंग शामिल है। इस स्थान पर बेलगांव के चित्रकारों द्वारा अपनी कल्पना से खींचे गए सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। प्रदर्शनी में वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल कलर, क्लॉथ कोलाज, कैनवास पर एक्रेलिक, 3D प्रिंटिंग शामिल है। प्रदर्शनी 26 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक सभी के लिए खुली रहेगी। तालुका में मार्कंडेय नदी के तट पर कृष्णकाठ बैंगन का फूलना। स्वादिष्ट बैंगन मार्कंडेय के ठीक किनारे उगाए जाते हैं। खड़ोली की माला पर यह फसल लहलहा उठी है। यहाँ के किसान सहदेव फड़के ने कानों का प्रयोग किया है। फड़के ने कृषि में अलग तरह से प्रयोग करने का फैसला किया। विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों का दौरा किया, विशेषज्ञों से जानकारी जुटाई। उसके बाद गाँव के किसान की जमीन को किराए पर लेकर उसमें कृष्णाकाठ के कसदार बैंगन के पौधे लगा दिए। पत्नी, माँ और सहदेव फड़के खुद खेत में काम करते हैं। फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई एवं अन्य कार्य किए जाते हैं। बेलगाम क्षेत्र में पहली बार कृष्णाकाठ बैंगन पेश किया गया है और इसे ग्राहकों को तरजीह मिल रही है। बाजार में फसल की अच्छी डिमांड है और ग्राहक सीधे संपर्क कर रहे हैं। बेलगाम पंढरपुर पैसेंजर रेलवे शुरू करने की मांग। कोरोना काल में बेलगाम पंढरपुर पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया, ये फिर से शुरू नहीं हुआ। अब कोरोना का संकट टल गया है। भक्तों के लिए पंढरपुर जाने के लिए बेलगाम पंढरपुर रेलवे सुविधाजनक इसे फिर से शुरू करना चाहिए। इसकी जानकारी शनिवार को रेलवे विभाग को दी गई। बयान पर अध्यक्ष भानुदास पवार, सचिव श्रीकांत पवार, सुभाष मोदगेकर, ज्ञानेश्वर काकड़े, विलास पोटे के हस्ताक्षर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए बयान की कॉपी वारकर महासंघ बेलगाम के अध्यक्ष भानुदास पवार ने बताया कि भेज दिया गया है। खेल शिक्षक संघ की ओर से नेताजी को बधाई। तिलकवाड़ी खेल शिक्षक संघ ने सोमवार को लेले मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई। नगर समूह शिक्षा अधिकारी रवि एम बजंत्री, पीईओ जाहिदा पटेल, मुक्तांगन स्कूल के अध्यक्ष एएल गुरव, पार्षद आनंद चौहान, प्रेशियस ब्लॉसम के प्रधान ज्योत्सना स्वामी, एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक पाटिल, सचिव HB पाटिल, यशोधन जैन मंच पर थे। अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण के बाद 19 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मोर्चा निकालकर अतिथियों को सलामी दी। अतिथियों द्वारा नेताजी बोस की मूर्ति की पूजा की गई, जिसके बाद छात्रों ने डंबेल, लेजिम, लाठी और ड्रिल का प्रदर्शन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।